हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज का ये दूसरा वीडियो होगा जो मैं आपको एस.डी. यादव पब्लिकेशन की जो किताब है उसके पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन को मैं हल कराने जा रहा हूँ। आप सभी यदि चैनल पे कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। तो आइए आज मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 को, गुना पे आधारित प्रश्न। 1 से लेकर के 25 तक प्रश्न मैं पहले वाले भाग में हल करा चुका हूँ, आप वहाँ से जा कर के उसको देख लीजिएगा। अब आज हम लोग 26 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो गुना पे आधारित प्रश्न होगा। अब आप प्रत्येक प्रश्नों के सॉल्यूशन को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब 26 नंबर प्रश्न को आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 26 नंबर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। अब यहाँ पे कोई धनराशि मान लीजिए कि मूलधन P रुपया है। अब ये P रुपया 3 वर्षों में अपने से 3 गुना हो गया। 3 वर्ष में 3 ईयर में अपने से 3 गुना हो गया, 3P हो गया, 3P हो गया। तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। अब यहाँ आप यदि 3 वर्ष का समय और लगाएंगे तो ये फिर अपने से 3 गुना होगा। जो यहाँ पे मूलधन 3 गुना बना है ये फिर यहाँ से अपने से 3 गुना हो जाएगा। तितली के 9, तो ये 9P हो गया। अब बोलिए ये जो मूलधन P रुपया था अब 9P हो गया कि नहीं हो गया। तो वहीं आप निकाल दीजिए कि इसका समय कितना होगा। तो 3 और 3 6, तो बोलिए कि 6 वर्ष यहाँ पे समय लगा, 6 ईयर समय लगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये कॉन्सेप्ट है इसका, इसको आप क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे मूलधन P रुपया हो गया। अब ये मूलधन जितने वर्षों में जितना गुना होता है वहाँ से आगे भी उतने ही समय में उतना गुना होगा। क्लियर। तो इस प्रश्न का बना 6 ईयर। अब देखिए इस प्रश्न को मैं आपको डायरेक्ट हल करने के लिए बताता हूँ। 26 नंबर के दूसरे तरीक़ों को आप देखिएगा बनाने के लिए कि दूसरा तरीका इसका क्या होगा। 26 नंबर का मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो डायरेक्ट आप आंसर करेंगे। यहाँ पे आपको 3 गुना होने के लिए बात बोल रहा और यहाँ पे 9 गुने की बात कर रहा। तो जो 9 दिया इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जब लिखें, जितना यहाँ स्क्वायर हो रहा है, जितना इसका घात हो रहा है, इसी वाले में बस आप समय से गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 3 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6 वर्ष। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 6 वर्ष। क्लियर हो रहा है। जितना गुना यहाँ पे दिया उसी को बस घात के रूप में बना लीजिए और इस घात में बस इस 3 के समय से गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितना वर्ष में वो 9 गुना होगा। क्लियर। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ 4 गुनी दिया तो केवल आप 4 को उठा लीजिए। अब यहाँ 2 गुनी की बात कहा तो 2 का पावर बनाइए, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और जब 2 का स्क्वायर दिया तो जो ये घात दिया है इस 4 वर्ष से बस आप गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणते 4 कर देंगे, 2 गुणते 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 वर्ष, 8 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह मूल की यानी मूल धनराशि की 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना,
केवल यहाँ 2 गुनी हो रहा है, तो इस 8 को 2 के पावर में बना लेना है। तो 28 नंबर के सॉल्यूशन को आप देखिएगा, तो यहाँ पे 8 दिया, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 हो गया, तो केवल आप इसके घात में इस 3 में आप इस 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 15 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को आप देखिएगा। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। अब देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको। इसलिए बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे 8 और 16 में कोई 2 गुना 3 गुना नहीं बोला, डायरेक्ट 8 गुना बोला। तो ये कोई धनराशि लेंगे तो 3 वर्ष में जब 8 गुना होगा तो ये पी है तो 8 पी तो होगा, लेकिन उसके आगे 3 वर्ष और देंगे तो ये सीधे सीधे 64 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 गुना पूछ दिया आपसे, तो आप इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जानते हैं उस पर बनाइए। तो 3 ये 8 पी दिया, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र होता है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन की जगह पे 8 पी रखिए बराबर, यहाँ मूलधन को आप पी लिए हैं, कोष्ठ में 1 + r/100 की पावर, ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दिया। अब ये पी से पी कट गया, तो आप ये 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो अब 2 बराबर बन गया 1 + r/100, 100 बन गया। तो ये 1 + r/100 का मान 2 हो गया। अब आइए देखिए, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कितने वर्षों में वो 16 गुना हो जाएंगे। तो इसको बनाएंगे तो यहाँ 16p बराबर p कोष्ठ में 1 + r/100 की पावर t करिएगा, यहाँ t हो जाएगा। अब ये p से p कट गया। अब आप देख रहे हैं कि 1 + r/100 की जगह पे, इसके जगह पे आप 2 रख सकते हैं। जब 2 रखेंगे तो ये 16 को आप 2 की पावर 4 रख सकते हैं। अब इधर आप 2 की पावर t रख सकते हैं। 1 + r/100 की जगह पे आप 2 यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कट गया, तो t बराबर कितना मिला? तो t बराबर 4 मिला। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। 4 वर्ष, तो 29 का जवाब बनेगा 4 वर्ष। चलिए अब 30 नंबर के सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। अब 30 वाले प्रश्न को बनाएंगे, ये प्रश्न डायरेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे 8 गुनी की बात कर रहा है, तो 30 नंबर के सॉल्यूशन को आप देखिए। और यहाँ पे 2 गुनी की बात कर रहा है, तो जो 8 दिया वो 2 का घात कितना बनेगा? 3। आप 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब जो ये 3 निकला, इसी में इस समय से 5 वर्ष से आप गुणा कर दीजिए, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष। अब आप 31 नंबर के सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 3/8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर है। अब इस नंबर को आप 1 में बनाएंगे तो 8 3 के 24, अब 3 27/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ले लीजिए कि जो मूलधन होगा वो 1 होगा, तो 1 का 27/8 गुना हो गया। अब यहाँ 3 वर्ष दिया, तो इस नंबर का आप घनमूल निकाल दीजिए, इस नंबर का घनमूल निकाल दीजिए। तो जब घनमूल इसका निकालेंगे, क्योंकि समय यहाँ पे 3 दिया, समय यदि 2 देता तो आप वर्गमूल निकालते। तो ये 3 दिया है तो घनमूल निकालिए, तो 1 बनेगा, और ये नंबर आपका 3/2 का मतलब 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मूलधन कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे कि 1.5 आधा बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया।
तो यहाँ पे कितने का वृद्धि हो गया, 0.5 हो गया, ये 1 पे बढ़ गया, गुणे कितना 100%। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा 50%। तो इसका आंसर बनेगा 50%, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, जब दो समयों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो तब। जब दो समयों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो तब। यहाँ 2 वर्षों में 500 रुपया और 3 वर्षों में 540 रुपया हो जाता, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितना है। अब यहाँ पे आप 31 नंबर के सॉल्यूशन को देखिएगा, 32 नंबर के सॉल्यूशन को देखिएगा। तो 32 नंबर का आंसर करेंगे तो ये 500 पे कितना बढ़ा, 40 बढ़ा, 40 बढ़ा। तो आप कहेंगे कि 40 बढ़ गया किस पे, 500 पे, और गुणे कितना 100%, गुना 100%। अब 2 जीरो 2 जीरो ये कट जाएगा, 5 वाट है 40, तो इसका जो रेट बनेगा, दर बनेगा, वो 8% बनेगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जहाँ क्रमिक वर्ष दिए हो, क्रमिक वर्ष दिए हों, तो जितना आपका बढ़ा होगा, यहाँ 2 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज इस पर जितना बढ़ा है उतने पे आप रेट निकाल दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 8%। क्वेश्चन नंबर 33 के सॉल्यूशन को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः 1440 तथा 1728 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए कि ये 1440 और ये 1728 हो गया, तो आखिर में ये बढ़ा कितना, कितना यहाँ पे बढ़ के हो गया। तो यहाँ अंतर देखेंगे तो ये 8 बनेगा, ये आपका 8 बनेगा, यहाँ पे आपका 6, ये आपका 2 मिलेगा, ये आपका कट गया, 288 हो गया। तो जब 288 यहाँ पे मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 288 का यहाँ पे अधिका हो रहा है 1440 पे, यहाँ गुणे कर दीजिए 100%। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 144 दूनी 288 हो जाएगा। तो 2 से 20 में गुणा करेंगे, 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 20%, 20%। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 रुपया हो जाती है और 5 वर्षों में 3936 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए कि आखिर में यहाँ पे कितना बढ़ रहा, 3936 में से आप 3840 माइनस कर दीजिए। तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें 60 देंगे तो 3900 हो जाएगा, और 36 इधर, तो 60 36 जोड़ेंगे तो 96, तो 96 अधिका हो रहा। अब आप 34 नंबर के आंसर को बनाएंगे तो ये 96 बढ़ गया 3840 पे, और गुणे 100%। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। अब 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में ये कट जाएगा, तो 2 5 10 और 2 2 के 4, तो ये आंसर बनेगा 2.5%। तो इस 34 नंबर का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 2.5%। क्लियर। चलिए आप अगले टाइप को देखिएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो तब। 2 टाइप मैंने आपको क्लियर करवा दिया, एक गुना पे आधारित प्रश्न और एक जब 2 समयों का चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हो तब। अब अगला टाइप होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो तब। तो आप अगले प्रश्न को देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो तब।
अब यहाँ पे एक फार्मूला मैं आपको बताऊं फॉर 2 वर्ष के लिए, फॉर 2 वर्ष के लिए, फॉर 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए फार्मूला लेंगे तो ये बनेगा डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर, ये बनेगा। तो इसमें आपका ये होगा डी जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। यस आपका मूलधन है और जो आर है ये दर है। इस फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉर 2 वर्ष के लिए बोलेगा तो डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर बनेगा। डी का मतलब हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, यस बराबर मूलधन है और आर बराबर दर है। तो जहाँ पे भी 2 वर्ष का देगा आप आसानी से इस फार्मूले पे प्रश्नों को रख के बना सकते हैं। फॉर 3 वर्ष के लिए मैं फार्मूला आपको बताऊंगा, आप चाहें तो अलग अलग दोनों का निकाल के भी आंसर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फार्मूला याद रखिएगा, कम समयों में प्रश्न आपका हल हो जाएगा। तो ये फॉर 2 वर्ष के लिए। अब इसी पे आप क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 35 के सॉल्यूशन को आप बनाइए। तो जब क्वेश्चन नंबर 35 को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को, तो यहाँ पे आपको 10,000 का मूलधन दिया, यहाँ पे दोनों का अंतर 25 दिया, आपसे वार्षिक दर पूछ रहा, तो ये डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर बटा 100 होता है। ये फॉर 2 वर्ष के लिए देखिए यहाँ 2 दिया हुआ। अब इसको लगाएंगे तो ये डी के जगह पे 25 लिख दीजिएगा, बराबर 10,000 यहाँ पे मूलधन दिया, ये आर स्क्वायर बटा में 100 स्क्वायर, तो ये 100 गुणे 100 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर बराबर 25 बना। तो आर बराबर करेंगे 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा। तो इसका जो रेट बनेगा वार्षिक वो 5% वार्षिक बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5% वार्षिक। अब आप क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। तो जब क्वेश्चन नंबर 36 को आप हल करेंगे तो एक धनराशि पर 3 वर्षों का, आप देखिए यहाँ पे 3 वर्षों का दे दिया, तो जब 3 वर्षों का दिया तो फॉर 3 वर्ष के लिए देखिए कितना होगा, फॉर 3 वर्ष के लिए, फॉर 3 वर्ष के लिए, तो सबसे पहले 3 वर्ष के लिए फार्मूला आप जान लीजिए। तो ये डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर कोष्ट में 300 प्लस आर बटा में ये 100 का क्यूब हो जाएगा, ये 100 का क्यूब हो जाएगा। डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर कोष्ट में 300 प्लस आर बटा में 100 का क्यूब, ये आपका बनेगा। अब इसी वाले पे आपको प्रश्न को बनाना है, क्लियर। तो इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डी का मतलब दोनों का अंतर फॉर 3 वर्ष के लिए है, यहाँ पे आपको दिया मूलधन दिया है और आर का मतलब रेट दिया। अब आइए 36 नंबर के प्रश्न को आप बनाइए, 3 वर्ष के लिए दिया। अब यहाँ डी का आपको नंबर दिया 31, तो ये 31 बराबर बनेगा यस, यही आपको मूलधन बताने हैं, यस आपको मूलधन बताना है, गुणे आर, तो ये आर के जगह पे आपको दिया है 10, तो यस इंटू आर स्क्वायर ये 10 गुणे 10 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, इंटू 300 अब प्लस 10 का मतलब कि ये 310 हो जाएगा, बटा में 100 का क्यूब को मतलब 100 गुणे ये 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, 31 से ये 31 कट गया। अब आप देख रहे होंगे कि यस बराबर बन रहा है 1000। तो इस प्रश्न का जो मूलधन बनेगा वो ऑप्शन सी यानी 1000 बनेगा। तो आपने यदि 2 फार्मूले को याद कर लिया होगा, फॉर 2 वर्ष वाले के लिए और फॉर 3 वर्ष वाले के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज
से संबंधित जो इस समय परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जा रहे हैं, मैक्सिमम इसी पे बनाए जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप इसी पे हल करिएगा। चलिए अगले प्रश्नों को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 को, किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। अंतर आपको दिया है 762 रुपया, तो वो धनराशि होगी। अब 37 नंबर के सॉल्यूशन को आप सभी देखिएगा, 37 नंबर के सॉल्यूशन को। अब फार 2 वर्ष के लिए डी बराबर, तो 768 बराबर, यस आपको पूछ रहा है, मूलधन आपसे पूछ रहा है, दर यहाँ पे दिया है, तो ये यस इंटू आर स्क्वायर 8 गुणे 8 हो जाएगा। अब बटा में 100 गुणते 100। अब आप इस नंबर को काटिए, तो 8 से काटेंगे तो 8 नवा 72, 8 नवा 72, 8 छक 48। इससे 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी के 16। अब यहाँ से 100 से गुणा करेंगे तो ये यस बराबर बनेगा, ये यस बराबर बनेगा 12 पे 2 2 4 4 0। तो इसका आंसर बनेगा 1,20,000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1,20,000। क्लियर। चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। यदि चैनल पे कोई नया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, यदि 2 वर्षों में किसी धनराशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपया, तो वह राशि है, तो ये अंतर बराबर यानी 6 बराबर यस इंटू 5 गुणे 5 बटा में 100 गुणे 100। तो ये 5 25 चौके 100 हो जाएगा, तो ये 400 बनेगा। और 400 में 6 का गुणा कर देंगे तो 4 छके 24, तो ये 2400 हो जाएगा। तो इसका जो मूलधन बनेगा वो 2400 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। ये 5,000 रुपया है, 2 वर्षों के लिए बोल रहा, आपको अंतर दिया है, आपको दर बताना है। तो ये 32 बराबर, यस आपको 5,000 दिया, आपको रेट बताने हैं, आर स्क्वायर बटा में 100 गुणे 100, 100 का स्क्वायर होता है। ये 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब ये 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया। गुणा करेंगे 64, तो 64 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर 8 बनेगा। तो इस प्रश्न का जो रेट बनेगा वो 8% बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा, 8% बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 40 नंबर को आप देखिए, 40 नंबर, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण 8 रुपया है। तो ये 8 बराबर आपका बनेगा यस इंटू आर स्क्वायर 8 गुणे 8, ये मूलधन ज्ञात करना है, बटा में 100 गुणे 100। ये 1 8 से 1 8 कट गया, ये 4 दूनी के 8 हो गया, ये 25 हो गया, 2 से काटेंगे ये 50 हो जाएगा। तो 25 5 125, तो ये यस बराबर बनेगा 1250, 1250। क्लियर। तो इसका आंसर बनेगा 1250। अब अगले प्रश्न को आप देखिए, ये 2 वर्षों का दिया, आप इसको स्वयं हल करिएगा। फार 2 वर्ष के लिए दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप मूलधन इसमें निकाल लेंगे। यहाँ भी फार 2 वर्ष के लिए दिया है, अंतर आपको दिया है, इस पर आप मूलधन निकाल लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए, अब 2 वर्षों के लिए अंतर दिया, वहीं डी बराबर कर लीजिएगा, इसको भी आप बनाइए। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया, तब वह धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ भी आपको मूलधन निकालना है, इस प्रश्न का आंसर आप बना लीजिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्नों को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 45, किसी धनराशि के 12% वार्षिक, यहाँ पे 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण का अंतर आपको
86.40 रुपया दे रहा। तो इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। यदि पिछला नंबर क्लियर होगा तो ये भी बन जाएगा। यहाँ रेट आपको 5% दिया और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों का अंतर यहाँ 1.5 दिया, तो ये भी राशि आपका निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए। 47, एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 है। बिल्कुल इसका राशि आप निकाल लेंगे। चलिए 48 को देखिए। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 रुपया, तो वह राशि कितनी है? आप सभी को पता है कि यहाँ पे वहीं चलेगा फाट 2 वर्ष वाला। 27 बराबर आप नंबर रखिए यस इंटू आर स्क्वायर बटा 100 वाला। चलिए अगले वाले को देखिए। अगले प्रश्न को आप देखिए। किसी धनराशि पर 16% वार्षिक की दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपया। अब यहाँ छमाही देने की बात बोले तो 1 वर्ष में कब छमाही होगा? 2 बार देना पड़ेगा। और जब 2 बार दे दिया तो ये 2 वर्ष वाला फार्मूला यहाँ काम कर जाएगा। तो आप यही फार्मूला इस पर लगाएंगे, बोलेंगे कि 56 बराबर 40 का सॉल्यूशन आप देखिएगा। तो ये 56 बराबर यस इंटू आर स्क्वायर, तो ये 16 गुणे 16 अब बटा में 100 गुणते 100 बन जाएगा। इसलिए कि 1 वर्ष दिया, मैंने आपको 2 वर्ष के लिए बताया, लेकिन यहाँ पे 6 महीने की बात जब कर देगा, 6 महीने पे कर देगा, तो छमाही में रेट यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपने ये 16 लिखा है उसको 8 करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न के देखिए 49 नंबर के प्रश्न को आप देख लीजिए। तो जब यहाँ बनाएंगे तो ये रेट छमाही में 8% हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ये छमाही दे रहा है तो 1 वर्ष में 2 छमाही यहाँ पे बन जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ये रेट हो जाएगा 8%। अब इस पे बनाइए तो ये आपका बनेगा 56 बराबर यस इंटू 8 गुणे 8 बटा में 100 गुणे 100। अब ये 8 7 56 हो गया। इसको काटेंगे 4 दूनी के 8, ये 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा। 25 5 125, तो ये बनेगा 7 गुणे 1250। अब इसमें गुणा करेंगे 0 7 5 35 को 5 3 मिला 12 84 3 87, तो ये बनेगा 8750। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 8750। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को आप देख लीजिए। इस प्रश्न को आप हल करिए। फार 4 वर्ष के अंतर का दिया, तो 4 वर्ष के अंतर का दिया तो आप दोनों नंबरों को निकालिएगा। जैसे यहाँ 1000 रुपया दे दिया, तो 1000 जब यहाँ रुपया दिया इस प्रकार से, तो 1000 पे 10% यहाँ निकलेगा। फिर यहाँ 1000 पे 10% निकलेगा। फिर यहाँ पे 1000 पे 10% निकलेगा। फिर यहाँ पे आपको 10% निकलेगा। 4 वर्ष हो गया। अब सभी पे आप निकालिए तो एक साधारण बनता है, एक चक्रवृद्धि बनता है। तो जब आप बनाएंगे तो 1000 का 10% बनेगा 100, 100 बन गया पहले वर्ष में। फिर इसका आप निकालेंगे 10%, तो यहाँ बनेगा 100। अब यहाँ पे फिर आपको निकालना पड़ता है 10%, तो 10% निकालेंगे तो ये बनेगा 10। फिर आपको यहाँ 10% निकालना होगा इस पे, तो ये आपका बनेगा 100। अब फिर 100 का 10% निकालेंगे तो ये बनेगा 10। अब प्लस यहाँ 100 का निकालेंगे तो ये बनेगा 10। अब फिर 10 का 10% निकालेंगे तो यहाँ बनेगा 1। अब फिर इसका 10% निकालेंगे तो ये 100 बनेगा। अब फिर यहाँ 100 पे 10 प्लस इस 100 पे 10 प्लस इस 100 पे 10, अब 3 बार 1 1 बढ़ेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। 1 का 10% आप निकालेंगे तो ये 0.1 मिलेगा, 0.1 बनेगा। तो ये जो 100 वाला नंबर हुआ ये वाला, ये एसआई हो गया। तो एसआई आपका बनेगा 400। ये जो नंबर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो रहा है, ये नंबर यहीं चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है, तो इसी को जोड़ देंगे तो यही अंतर हो जाएगा। तो 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 और 60 10 63। एक यहाँ पे आपका बनेगा
ये एक आपका बनेगा 64, तो 64.10 यही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। हो रहा है क्लियर? तो ये नंबर जो आपका यहाँ से यहाँ तक निकला इतना, ये साधारण है, और इसके बाद जो ये बढ़ा हुआ है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों का अंतर पूछ रहा। तो ये नंबर आप निकाल देंगे तो बनेगा 64.10 रुपया। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, ये फार 2 वर्ष वाला है, आप हल कर सकते हैं, इसको कोई समस्या नहीं। अगले प्रश्न को आप देखिए, 52 को देख लीजिए। ये फार 4 वर्ष के लिए, अभी 4 वर्ष का मैं नंबर हल कराया, इस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुना पे आधारित प्रश्न को सीखा। जब 2 समयों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो उस पे प्रश्नों को बनाया, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के प्रश्नों को हल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।